ये बीच वाले जो 3-4 लड़के बैठते हो लोग ना, ये रास्ता क्लियर रहना चाहिए। उठ के उधर जाओ, निकलो 3 लोग वहां उधर जाओ, ये रास्ता क्लियर रहना चाहिए। बोल रहे हैं ना क्लियर रहना चाहिए। अभी चल जाओगे नीचे। दोबारा हम या तो समझाते भी हैं तो इसी तरह समझाते हैं पढ़ाई में भी कि दोबारा आपको डाउट नहीं रहे। डाउट रहता है एक बार पढ़ाने के बाद, तो जब आपको भी कहे ना कि हट जाओ तो फिर उसमें भी डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार में क्लियर होना चाहिए, नो डाउट। वहां पर तुम लोग लड़की सब ना जो बैठे थे एडजस्ट करा उधर ये सबको। हाँ तुम तो उधर बैठा था अभी कुछ देर पहले। वो कह रहा है कि कोई उल्टा सीधा कमेंट मत करना, पिछले बैच में कमेंट बंद हो गया था। अब तू लोग भी कर, कुछ भी कमेंट कर, सीधे बंद कर देंगे। एक तो ये सबको रिचार्ज करा के दो कमेंट करने के लिए, वो वैसे एक दूसरे का हाल चाल पूछता है। तो व्हाट्सएप समझ आया सो इसको। इमोजी उमोजी मत भेज। कौन है ज्योति कुमारी? ये सीआर भेज रही है ऐसे करके। आज ही मेरा कमेंट खुला था और आज ये ब्लॉक हो गया। देखो बाबू ध्यान से समझते हैं। आपको इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ा दिए थे। इलास्टिसिटी मैकेनिक्स का लास्ट हो जाता है। पूरे फिजिक्स में 2 बहुत बड़ा चैप्टर है। समझो, एगो मैकेनिक्स है, एगो ऑप्टिक्स है। मैकेनिक्स अभी जो यूनिट एंड डायमेंशन से लेकर इलास्टिक तक देख रहे थे, बड़ा लंबा चैप्टर होता है। इसमें बहुत लंबा आ जाता है। ये देख रहे हैं कितना लंबा चैप्टर है। अब इसके बाद हीट है, वो उतना बड़ा नहीं है। फिर वेव है, वेव में आपको एक साउंड वेव पढ़ना है और एक लाइट वेव पढ़ना है। तो साउंड वेव छोटा है, लाइट वेव बहुत बड़ा है। और इसलिए बड़ा है कि आप लोग अब चौपट होके आए हैं लोग, पता ही नहीं आपको कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब वो सब भी बताना पड़ता है। एकदम लो लेवल से बताना पड़ता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो अब बहुत ज्यादा नहीं बचा। अब इसके बाद हम लोग क्या चालू करेंगे? हीट। लेकिन हीट ऑप्टिक्स कोई बात नहीं, ऑप्टिक्स भी चालू करेंगे, पर हीट कौन हो गया? पीडीएफ नहीं मिला? किस चीज का? इलास्टिसिटी का नहीं मिला? तो अच्छा कोई बात नहीं, मिल जाएगा पीडीएफ आप लोग को, मंडे को मिल जाएगा। अब तो आज फ्राइडे हो गया। चलिए अब ध्यान से देखो लो, इलास्टिसिटी में भी बचा हुआ है बाबू, ऐसा नहीं है कि खत्म ही हो गया। अभी बहुत सारा चीज बता है। संपीडिता बचा है, कोफिशिएंट। रबड़ की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है कि स्टील की? हाँ, स्टील की इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। अगर इतना मोटा आप रबड़ का एक पेंसिल लीजिएगा, छड़ लीजिएगा रबड़ का, और इतना ही मोटा स्टील का लीजिएगा, रबड़ को मोड़िएगा आराम से मुड़ जाएगा, और छोड़ेंगे तो वापस भी चला जाएगा। और सेम स्टील का लीजिएगा, वो सोच रहा मुड़ेगा नहीं, और जब छूटेगा तो बजा देगा दूसरे को। समझ में आ गया कि नहीं? स्केल वगैरह भी देखोगे ना, स्टील वाला मारता था तो ऐसे करके, लड़का सब इसे स्टील में मार देता था, लड़की सब रबड़ फंसा के मारती थी सब, लड़कवा स्टील। समझ में? एगो रबड़ नहीं होता हाथों में से, रबड़ को ऐसे भी बना के और उसमें कागज मोड़ के खचरा ही करवे करता है स्कूल में, नहीं करता है सब। चलो आप ध्यान से देखें। तो इलास्टिसिटी में हम आपको बताए थे बाबू, प्रतिबल बताए थे और विकृति भी बताए थे कि नहीं बताए थे? प्रतिबल बताए थे, विकृति भी बताए थे। विकृति कितने टाइप का देखे थे? 4। विकृति कितने टाइप का? विकृति विकृति कितने टाइप का देखे? कौन कौन सा? पार्श्व विकृति। पार्श्व विकृति किसमें अंतर लाया था? व्यास। अनुदैर्घ्य विकृति, अनुदैर्घ्य किसमें लाया था? किसमें? लंबाई में। आयतन विकृति किसमें चेंजिंग लाया था? अपरूपण विकृति। अपरूपण विकृति किसमें लाया था? रूप में लाया था। मेकअप के बाद कौन सी विकृति?
कौन सी? अपरूपण विकृति होता है। हालांकि वो विकृति मतलब और पॉजिटिव विकृति होता है, लेकिन कोनो कोनो देखिएगा ना धेरे मेकअप झोप लेता है सब। अच्छा, कोनो कोनो महिला धेरे मेकअप झोप लेती है तो वो निगेटिव विकृति हो जाता है। उतने पर झोंकना चाहिए जितना खौफ जाए। दूसरा आपको बताते प्रतिबल, पढ़ाए थे कि नहीं बताए थे? प्रतिबल, प्रतिबल जो होता है, प्रतिबल का मात्रक क्या होगा? नहीं होगा, काला सड़ा। प्रतिबल का मात्रक होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। देखो ये गधा को दूसरे दुनिया में घूमे, जो दाब का मात्रक होगा वही प्रतिबल का मात्रक होगा। गधा सब यही सब एग्जाम दे के आएगा, सब तो जोड़ेगा 180 को बना के आए हैं। इस सब का कभी एग्जाम खराब नहीं होता, रिजल्ट खराब हो जाता है। दूसरे दुनिया में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं होता है, साफ है। अरे विकृति का नहीं होता है। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान क्या होता है? विकृति। परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान, हाँ, जो दाब का मात्रक होगा वही किसका हो जाएगा? किसका हो जाएगा? प्रतिबल का। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? बताइए प्रतिबल कितने टाइप का? कितने टाइप का? 3 टाइप का। कौन कौन? अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल, अनुदैर्घ्य प्रतिबल। बिंदी का तो कोई काम नहीं है, यही में कहीं खपा देते हैं। एक क्या था? अभिलंब प्रतिबल, अभिलंब प्रतिबल। और तीसरा क्या था? स्पर्श रेखीय, स्पर्श रेखीय प्रतिबल। ये स्पर्श रेखा की दिशा में लगता है। बताइए 100% दाब के समान कौन होता है? अविलंब। होता तो सभी किसकी तरह है? दाब। लेकिन 100% 90 डिग्री पे कौन बोला होता है? अविलंब प्रतिबल। कौन सा प्रतिबल? अविलंब प्रतिबल। अब इसके आगे हम आपको बताए थे प्रत्यास्थता। पढ़ाए थे कि नहीं बताए थे? क्या बताए थे? प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी। कितने टाइप के देखे थे? 3। पहला यंग प्रत्यास्थता, दूसरा आयतन प्रत्यास्थता, तीसरा दृढ़ता। कौन सा? दृढ़ता गुणांक। क्या था? दृढ़ता गुणांक था कि नहीं था? आपको यह भी बता दिए थे कल कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल में जब अनुदैर्घ्य विकृति का भाग देंगे तो क्या आएगा? यंग प्रत्यास्थता। कितने लोग कल नहीं आए थे? करम 4 लोग कम से कम फिजिक्स के क्लास में कंटिन्यू रहा करो। कहाँ थे टोपी वाले? कल कहाँ था? हाँ, घर था। क्या करे? घर गया था। तो बैल कहेगा बैठ जाओ। आप गेहूं काटो या ना काटो, आपका गेहूं कट जाएगा। आप जाइए चाहे नहीं जाइए। एक बार देखिएगा, इसे कहते हैं छिपी बेरोजगारी। किसी दिन बहाना कर दीजिएगा हमको ना क्या हो गया, टाइफाइड हो गया है चाहे कुछ, आपका गेहूं कट जाएगा। रेगुलर नहीं रहिएगा, फिजिक्स में बहुत दिक्कत हो जाएगा। लड़का सब में लापरवाही ज्यादा रहे। लड़की सबको पहले ही समझा दिए, रेगुलर नहीं रहोगी फिजिक्स नहीं समझ में आएगा। सब डर गई है सब, अब रेगुलर रहती है सब। संडे के दिन भी कंफर्म होती है, आज क्लास तो नहीं है। रेगुलर रहना चाहिए। देखो ध्यान से, यंग प्रत्यास्थता किसमें गुणा करेंगे? अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति। आयतन प्रत्यास्थता अविलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति। आयतन विकृति याद रहेगा ना? दृढ़ता गुणांक स्पर्श रेखीय प्रतिबल तथा अनुरूपण विकृति। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए अब एक सवाल बताएंगे आप लोग। तू बताओ बाबू। पायसन गुणांक, हाँ बैठ जाइए, तू बताओ। पायसन गुणांक। लड़की लोग बताओ तो बैठ जाओ। हाँ ठीक है, लड़की बता दी से मतलब कंफर्म है, सबको याद होगा तब।
पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य, उसे क्या कहते हैं? पायसन गुणांक। क्या कहेंगे? पायसन गुणांक कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? यहां याद है, यंग प्रत्यास्थता का फॉर्मूला बताइए। अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति क्या कहलाता है? यंग प्रत्यास्थ। आयतन प्रत्यास्थता बोलिए। अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। दृढ़ता गुणांक स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। सुनिएगा ध्यान से, दृढ़ता गुणांक जो है ना, दृढ़ता गुणांक ये तो किसी चीज की सॉलिडिटी को बताता है। आयतन प्रत्यास्थता जो होता है, आयतन प्रत्यास्थता, इसका फॉर्मूला याद रहेगा। क्या होगा? अभिलंब प्रतिबल आयतन विकृति। अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन, अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति होता है। इसी का उल्टा जो होता है ना, संपीड्यता होता है। क्या होता है? संपीड्यता। जब आप आयतन प्रत्यास्थता का उल्टा करिएगा तो उसे क्या कहते हैं? संपीड्यता। आयतन प्रत्यास्थता ये बताता है कितना फैलेगा और संपीड्यता ये बताता है कितना पचकेगा। तो दोनों में उल्टा संबंध नहीं है। अगर आप ध्यान से गहराई से समझेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आयतन प्रत्यास्थता क्या बताता है? कितना फैल से। और संपीड्यता क्या बताता है? पच। तो दोनों में कैसा संबंध? दोनों में कैसा उल्टा संबंध। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये अजय कुमार है, इसको डिलीट मार के ब्लॉक करके भगा दो, एप्लीकेशन से डिलीट कर दो। पूरा डिलीट हटाइए दो। यहाँ पे लड़कियां में कम नहीं होती है, सब कुछ आगे बोल देगी, सब बाकी बोल रहा है हेलो ज्योति कैसी हो। देख लो ज्योति हुए रही तो डिलीट होके चल गया। एक से एक रहता है। लड़कियों से ना ये सब भी कम नहीं होती है सब। तुमको लगता है कि इसी मतलब ना, देख रहे हो आगे वो मैं बोल के चल गई कैसे हो लोग, नहीं नहीं के बिना लोग हुआ बैठल है बाकी कोई खोज के में मिलेगी ओकरो ब्लॉक मार दो। ये कम नहीं है, सभी सब भी है। अब देखो अब नहीं मिल, सब भागल है, ना करेगी कमेंट, खोज के मार देना ओकरो। बताओ लड़का सबको डिस्टर्ब होता है, एकदम दिल दुखने लगता है। बताओ हम पाप का भोगी नहीं होना चाहते। शास्त्रों में स्पष्ट देखिए, लड़का और ब्राह्मण का दिल नहीं दुखाना चाहिए। दिल दुखाया जाता है जी, हाँ दोष लग जाता है इसमें। आप चलो ध्यान देते हैं। लड़की लोग को समझ में आ रहा है? चलो ध्यान देते। आयतन प्रत्यास्थता का ठीक उल्टा क्या होता है? संपीड्यता। आयतन प्रत्यास्थता का ठीक उल्टा संपीड्यता होता है। याद रहेगा ना? इतना जो बोर्ड पे लिखे ना, एक से क्वेश्चन भी पूछेगा घुमा फिरा के। एक बार का पूछा हुआ है पायसन गुणांक, एक बार का क्या पूछा है? पायसन गुणांक। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? पायसन गुणांक ये दोनों को उठ पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य विकृति। नहीं याद है? पार्श्व विकृति बटा अनुदैर्घ्य। एक बार का पूछा है आपका ये संपीड्यता। संपीड्यता आयतन प्रत्यास्थता का उल्टा क्या कहलाता है? संपीड्यता। ऐसे नहीं क्वेश्चन पूछा था, न्यूमेरिकल में दिया था कि एक पदार्थ के लिए आयतन प्रत्यास्थता का मान के है। क्या है? के है। इसका संपीड्यता क्या होगा? 1/के उल्टा बने 1/के। सिंपल नहीं हो जाएगा? एक तो ये हो जाएगा, बाकी सबसे नहीं पूछता है यहाँ पे। इसका क्वेश्चन अगर आप मेडिकल का एग्जाम देंगे, नीट का, अच्छा खासा क्वेश्चन पूछेगा। ये बहुत लंबा चैप्टर इसे। और अगर आप जेई का दीजिएगा, एडवांस जेई वगैरह आईआईटी वाला का, तो फिर तो आपको रोवा देगा इस चैप्टर में, बहुत लंबा क्वेश्चन पूछ देता है। लेकिन जो जनरल कंपटीशन में उसमें बहुत ज्यादा इससे मतलब क्वेश्चन नहीं पूछता है, बहुत ज्यादा। इतना एना पर रहता है, याद रहेगा ना? यंग प्रत्यास्थता अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा, याद रहेगा? लड़की लोग बताओ दृढ़ता गुणांक, हाँ स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। आगे बढ़े। दृढ़ता आयतन प्रत्यास्थता। नीला शर्ट टीवी के जस्ट नीचे बैठा है, खड़ा हो, हाँ ऊपर देख रहा। हाँ बताओ आयतन प्रत्यास्थता तेज बताए ना फॉर्मूला। आयतन प्रत्यास्थता
आयतन विकृति बटा अपरूपण विकृति। अभी हम यही क्वेश्चन पूछे थे और अभी वो आंसर दिया था, आंसर नहीं दिया, मुंह चला रहा था। जा बकलोल कही का आयतन प्रत्यास्थता बताओ। अविलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। वेरी गुड, अविलंब प्रतिबल बटा आयतन। तो तुम्हारा दिमाग सोया हुआ है, तुम अलग से आएगा समय पढ़ने के लिए। मम्मी पापा पैसा दिए ना, इसका सदुपयोग करो, वरना बहुत सारा ऐसे लड़के हैं जिनको पटना आने का पैसा नहीं है और गांव में बेचारे, वो तो भगवान भला करिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का, जो वहां तक भी शिक्षा पहुंच गई ना। आप लोग किस काम के हो? बैठो, महीना का 5,000 फूक रहे हैं और यहाँ आके नहीं समझ में आ रहा है। बताओ आदमी, आप सब लोग को ऐसा थोड़ी है कि किसी को अलग से पढ़ाया या उसको कम पढ़ाया। अब कितना प्रेजेंस है माइंड से, यहां समझ। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, क्लास में नहीं समझ में आया तो घर ना समझ में आएगा, क्योंकि घर में सबसे पहला कि आपका रूटीन मेंटेन नहीं होता। संडे के दिन कई आदमी 8 बजे उठ के फिजिक्स पढ़ता होगा? कोई नहीं पढ़ता। रूटीन के हिसाब से तो नहीं ना पढ़ते। यहाँ तो आपका मेंटेन रहता है ना। यहाँ पे आप गलती मत किया करो बाबू। आप लोग जो पढ़ा रहा है आदमी उसको सीरियस समझो। आप मजाक बनाइएगा, मजाक में चले जाइएगा। हम लोग के साथ भी बहुत सारे लड़के पढ़े थे, लोग बहुत ज्यादा। लेकिन एक चीज आज भी याद आता है, जिंदगी उसी का मजाक बना जो क्लास में मजाक बनाता था। लाइफ मजाक बन के रह गई है। आज मिलता है तो कहता है बड़ी कष्ट में है, वो मजा मार रहे थे स्टूडेंट लाइफ में, तो क्या होगा? ये जीवन तपस्या का है, इसमें नहीं तपस्या करिएगा ना कुछ नहीं होने वाला। आपसे कोई जीवन भर थोड़ी मांग रहा है। अमूमन इंसान की जिंदगी आप मान के चलिए 70 साल। 65 पे तो सुप्रीम कोर्ट वाला रिटायर होता है, 60 पर तो रिटायरमेंट होता है, तो रिटायर होते थोड़े ना मर जाता है। अमूमन आप मान के चलिए कितना, 70 साल। इस 70 साल में महज आपको 1.5 से 2 साल देना ही, बाकी पूरा जीवन आराम से बीतने वाला है। नहीं, पूरा जीवन कष्ट में कर मरेगा थोड़ी ना। जीने के लिए तो जानवर भी जी लेता है, लेकिन ये जिंदगी थोड़ी होता है। थक जाता है इंसान जिंदगी को। पढ़ लो लोग बाबू, ये उम्र है, लेकिन इसमें मन नहीं लगता आप लोग का पढ़ने का। हम लोग को भी गुरुजी लोग समझाते थे ना, तो 2 दिन तक मन लगता था, फिर आदमी अपने रास्ता पे चल देता था। लेकिन ऐसा गलती आप लोग नहीं करेंगे। लोग बताइए, याद रहेगा ना, आयतन प्रत्यास्थता का उल्टा क्या हो जाता है? इसका ठीक उल्टा क्या होगा? संपीड्यता। संपीड्यता, कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी समझा गया कि नहीं? कंप्रेस करने की क्षमता क्या कहलाते हैं? कंप्रेसिबिलिटी। तो बताइए, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक यानी बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का ठीक उल्टा क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी। इसे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, कोफिशिएंट ऑफ रिजिडिटी। अब बताइए, आयतन प्रत्यास्थता को बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहते हैं। इसका ठीक उल्टा क्या कहलाएगा? कोफिशिएंट ऑफ, सॉरी, कंप्रेसिबिलिटी। क्या कहलाएगा? कंप्रेसिबिलिटी। तो आप यहां जो दिख रहे हैं, इससे 3 चीज आपको अलग से याद रखना है। 2 चीज, एक संपीड्यता याद रखना है और एक इन दोनों का गुणा करके क्या निकालना है? पायसन गुणा। भाग देके क्या निकालना है? पायसन गुणा। याद रहेगा ना? अब देखिए, हुक का नियम के बारे में समझते हैं। प्रत्यास्थता में हुक का नियम बहुत जरूरी होता है आपके लिए। हुक नामक वैज्ञानिक थे, कुछ खास बात बताया नहीं था। उसने कहा था विकृति जो होता है ना, प्रतिबल के समानुपाती होता है। हुक का नियम किससे संबंधित था? विकृति और किससे? हुक का नियम क्या कहता है कि विकृति जो है, क्या चीज है? विकृति। ये किसके समानुपाती होता है? प्रतिबल के समानुपाती होता है। यानी अगर आप प्रतिबल को बढ़ाइएगा तो आकार में चेंजिंग उतना ही ज्यादा होगा। ये किसने बोला था? हुक ने बोला था। किसने बोला था? हुक ने। अब जैसे देखिए, ये एक बोतल है, ठीक है, इसमें हम क्या लगा रहे हैं? प्रतिबल। क्या लगाएंगे? प्रतिबल। बताइए, इसकी विकृति आई कि नहीं आई? इसने कहा था कि अगर आप प्रतिबल के मान को क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। प्रतिबल के मान को बढ़ा देंगे तो समानुपाती होने के वजह से विकृति बढ़ेगा कि नहीं बढ़े? अब 2 आदमी मिलके इसको करेगा और बढ़ जाएगा। हाथी से चाप दे इसको और बढ़ जाएगा। इसको नहीं समझ में आ गया? ट्रक के नीचे धके चाप दे और ट्रेन के नीचे चाप दो। यही नियम किसका है? हुक का नियम। लेकिन हुक का नियम जो है वो क्या कहता है? हुक का नियम कि प्रतिबल किसके समानुपाती होता है? विकृति का। प्रतिबल किसके समानुपाती? विकृति के समानुपाती होता है। याद रहेगा ना? ये नियम एकदम खड़े मुंह जबानी है, याद कर लीजिएगा। प्रतिबल किसके समानुपाती? विकृति के समानुपाती। किसका नियम है? हुक का नियम है। समझ में आ गया कि नहीं? अब देखिए, यहां हम 1 का गुणा कर सकते हैं, तो ये इधर जाके क्या बन जाएगा? भाग।
इधर जाके क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा। इधर जाके क्या बन जाएगा, भाग। तो इधर रह गया आपका कुछ भी, इधर हम किसी चीज से गुणा कर देते हैं तो इधर जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो प्रतिबल बटा क्या हो जाएगा, प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा विकृति। और ये देखिए इधर क्या रख गया, इधर इधर क्या रह गया, एक रह गया। आप पढ़े होंगे कि कांस्टेंट को हटाने के लिए हम किसी न किसी समानुपाती को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट, यहाँ कांस्टेंट आता है ई, तो कांस्टेंट आ गया ई, तो यहाँ ये ई लगाएंगे, कांस्टेंट के रूप में ई लगाएंगे तो समानुपाती का चिन्ह किसमें बदल जाएगा, बराबर। उतना दिमाग मत लगाइए। ई बार इलास्टिसिटी, प्रतिबल बटा विकृति। यह फॉर्मूला किसके नियम से आया है, किसके नियम से, हुक के नियम। हुक का नियम बताइए क्या है। देखो एक और लड़की कौन सी ई का कह रही है, कौन है, आजादी को लड़का की लड़की है ये, कह रहा है सर हुक ने तो कोशिका की खोज किया था। अरे बाबू, अब आप कहिएगा कि खान तो फिल्मी दुनिया में भी है, सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एक नाम से तो कई लोग हो सकते हैं ना। उस तरह से तो हमारे चचवा भी है इमरान खान, नहीं समझे। चला गया, चलेगा ही नहीं रे, चला गया। तो बताइए प्रत्यास्थता का फॉर्मूला क्या होगा, प्रत्यास्थता का फॉर्मूला प्रतिबल बटा विकृति। किससे पता चला, ये हुक के नियम, हुक का नियम बोलिए, हुक का नियम, प्रतिबल विकृति प्रतिबल के समान, विकृति प्रतिबल के समान। जितना ज्यादा लगाएंगे प्रतिबल उतने ज्यादा होगा विकृति। किसका नियम है, हाँ। लेकिन यह चीज प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत ही होनी चाहिए। जैसे रबड़ की एक सीमा होती है प्रत्यास्थता की, तो प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत ये किसी काम का चीज नहीं है। यह किताबी भाषा है कि प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है। इससे लड़कों के ऊपर बोझ बनता है। सीधा बात बोलिए, विकृति प्रतिबल के समानुपाती होता है। तो ये बोलने की क्या जरूरत है, प्रत्यास्थता के सीमा के अंतर्गत। अब बताइए, आपको अगर पॉलिटी पढ़ा है, यदि सुप्रीम कोर्ट का जज जिंदा रहता है तो 65 साल पे रिटायर होगा, कोई मतलब बनता है इसका? अरे सीधा बोलो, 65 साल पे रिटायर हो गया, जिंदा रहता है तो जीवन के सीमा के अंतर्गत यदि रिटायर होता है तो 65 साल में पगला जाएगा विद्यार्थी, उसको बहुत बोझ है कि नहीं। फिजिक्स पढ़ो, साइंस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, हिस्ट्री पढ़ो, फिर उधर संभालो, पुरानका संभालो, कितना बोझ है उसको, नहीं समझ में आया। और उसमें से बेचारा टाइम बचता है तब पढ़ाई करता है नहीं समझा। तो इस सब के लिए जरूरी है प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, भूल जाइए, सीधा क्या बोलिए, विकृति प्रतिबल के समान। बोलो हा? देखो ये एवोगाड्रो का नियम पूछ रहा है, केमिस्ट्री से उठा के लाया है केमिस्ट्री में पढ़ना है, वहां पढ़िएगा ना। जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे ना तो आपको एवोगाड्रो संख्या पढ़ाएंगे, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तब वहां पे आपको बताएंगे गैसियस स्टेज जब पढ़ाएंगे, आदर्श गैस का नियम, मोल कंसेप्ट, तब वहां पढ़ना है एवोगाड्रो का नियम। तुमको क्या हुआ अचानक इसमें, सोचा है ना खूब वैज्ञानिक का नाम आ रहा है हम भी पूछते हैं को वैज्ञानिक, अब बेचारा गड़बड़ा गया, केमिस्ट्री से उठा लाया। एक जोड़ीदार में का नियम बायोलॉजी से उठा के लाए। आप लोग पूछिए कालिदास का नियम, आप लोग भी काय कम रहेंगे। कालिदास का नियम याद रहेगा। बताइए इलास्टिसिटी क्या होता है, प्रतिबल बटा विकृति, ये तो कॉमन फार्मूला हो गया। बताइए विकृति का कोई मात्रक होगा, विकृति का कोई मात्रक होगा, कोई मात्रक नहीं होता। क्यों? क्योंकि विकृति का फॉर्मूला ही होता है कि परिवर्तन बटा प्रारंभिक मान। जैसे लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, तो लंबाई का भी मात्रक मीटर, अब प्रारंभिक लंबाई का भी मीटर, तो मीटर मीटर क्या हो जाए, कट जाए। अब प्रतिबल क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल, बल बटा क्षेत्र, यही क्या है प्रतिबल। प्रतिबल क्या है, दाब है। प्रतिबल क्या है, दाब। तो प्रत्यास्थता का मात्रक वही होगा जो दाब का, प्रत्यास्थता का मात्रक वही होगा जो दाब का होगा। अब प्रत्यास्थता 3 टाइप का, अब तीनों टाइप के प्रत्यास्थता का मात्रक वही होगा जो दाब का होगा। नहीं होगा जी, किसी को कोई दिक्कत?
प्रत्यास्थता के आधार पर कितने टाइप का प्रत्यास्था, कितने टाइप का, कौन कौन? यंग प्रत्यास्था, आयतन प्रत्यास्था और दृढ़ता गुणांक। कौन सा? दृढ़ता गुणांक। बताइए प्रत्यास्था का कॉमन फॉर्मूला क्या हो गया? प्रतिबल बटा विकृति, प्रतिबल बटा श्याम सुंदर। बताइए यंग प्रत्यास्था का फॉर्मूला क्या नहीं याद है तुमको? कल नहीं आया था? क्या नहीं आया था? रूम चेंज करना जरूरी था, दोपहरिया में चेंज करता रतिया को। ठीक है तब तुम कौन इलाज है जब तुम्हारा, तो जरूरी है नहीं है सबको रूम चेंज करना ज्यादा जरूरी है। दोपहर में चेंज करना चाहिए जब क्लास नहीं रहता है, तब 2 दिन में रूम चेंज कर देता है लड़का, लेकिन ना हम लोग धीरे धीरे चेंज करते, टाइम जब मिलता था तब। काज ने कौन सी दीवान पलंग रख लेगा? 3 घंटा बहुत है रूम चेंज करने के लिए। थोड़ा सब जरूरी है, पढ़ाई छोड़ के खाना कब खाएगा सब जरूरी है, लेकिन क्या जरूरी नहीं है? कर गीता यदुवंशी ऑफलाइन वाला एकदम में बकलोल है, का लड़का थोड़ा बकलोल बोल रही जा ये पूरा बकलोल है, सही बोली एकदम बकलोल। उस श्याम सुंदर को हम चाह रहे हैं नौकरी दे और किसी ना किसी को चौपट करे। तुम कौन चीज देख रही है उसको खोज रही? चलो ध्यान दो इधर। यंग प्रत्यास्था का फॉर्मूला बताओ। दृढ़ता गुणांक, दृढ़ता गुणांक आसपास रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण। लड़की लोग बस बताएगी। कंप्रेसिबिलिटी यानी संपीड्यता क्या होगा? आयतन विकृति का उल्टा, सॉरी आयतन प्रत्यास्था का उल्टा क्या कहलाता है? संपीड्य। क्या कहलाता है? आगे बढ़े, बगला बता। पायसन गुणांक, पायसन गुणांक बता बगला। पार्स बटा विकृति ये तो फिजिक्स का हाथ पर तोड़ दिया। पार्स बटा विकृति कह रहा है, पार्स बटा अनुदैर्घ्य विकृति, यानी पार्स विकृति बता अनुदैर्घ्य। ई गधा पार्स को ऊपर रखा है, विकृति को अलग। टेंशन में है ना? उसको भगा दिया था। उसी की वजह से सब लड़का सब क्लास डिस्टर्ब मत किया कर बाबू, वरना किसी दिन हम तीसरी आंख खोल देंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। हम बहुत कोशिश करते हैं शांत रह के पढ़ाने के लिए, लेकिन जिस दिन घुसियाएंगे फिर किसी का नहीं सुनते हैं। समझ में है ना? सब लोग को ये कहते हैं कि भाई आप क्लास कर रहे हो, क्लास करो, तो हमको डिस्टर्ब कर देगा। बताओ, मेन ईपी सेंटर है, डिस्टर्ब हो जाएगा, भड़क जाएगा आदमी, दिक्कत हो जाएगा आपका। आगे बढ़े। एनडीए का नया बैच, एनडीए का नया बैच ऑनलाइन आ गया, ऑफलाइन आने वाला 1 हफ्ता के अंदर। अब अपने भैया भाभी लोग को बता देना एनडीए का बैच क्या हो गया है, आ चुका है। ठीक है, ऑफलाइन भी हो जाएगा और आपका ऑनलाइन आ ही गया है। आगे बढ़ जाते हैं। सचिवालय ऑनलाइन रहेगा। देखिए प्रत्यास्था समझ में आ गया, सारा नियम कानून समझ में आ गया। हुक का नियम किससे संबंधित है? प्रत्यास्था से। हुक का नियम, यंग प्रत्यास्था का फॉर्मूला अनुदैर्घ्य प्रतिबल बटा अनुदैर्घ्य विकृति। दृढ़ता गुणांक आसपास रेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण विकृति। आयतन प्रत्यास्था अविलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। अविलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। कितना सिंपल है, हाई सिंपल एकदम। हाँ हाई सिंपल। तू बताओ। हाँ बल्लाल देव। दृढ़ता गुणांक पीछे बताना उसको। हाँ
स्पर्शरेखीय प्रतिबल बटा अपरूपण, सही है। पायसन गुणांक, विकृति को कौन लाता है? प्रतिबल। विकृति को कौन लाता है? अब विकृति का विरोध करता है प्रत्यास्था। विकृति का विरोध करेगा, जिसमें प्रत्यास्था ज्यादा है उसमें विकृति जल्दी आएगी, लेकिन जैसे प्रतिबल हटेगा क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा। रबड़ में विकृति होती है, हो जाती है रबड़ में, जैसे प्रतिबल हटाते हैं वापस चला जाता है। जिसमें जितना ज्यादा प्रत्यास्था वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में उतने जल्दी लौटेगा, जैसे प्रतिबल हटेगा तुरंत क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। इसलिए जितने बड़े बड़े ब्रिज होते हैं किसके बनाए जाते हैं? स्टील के। जैसे उस पर ट्रेन या कुछ भी गुजरेगा थोड़ा बहुत इधर उधर चेंज होगा, और जैसे गया क्या हो जाएगा? वापस आ जाएगा, वापस आ जाता है। ट्रेन का पूरा लोड स्प्रिंग पे रहता है, देखते हैं तुरंत क्या होता है? जैसे खाली होता है आदमी तुरंत क्या हो जाता है? ऊपर आ जाता है। तो प्रत्यास्था जितना ज्यादा अपने प्रारंभिक अवस्था में लौटने की क्षमता उतना ही ज्यादा। स्टील की प्रत्यास्था ज्यादा होती है कि नहीं होती? एल्युमिनियम की भी प्रत्यास्था बहुत ज्यादा होती है। समझ में आ गया कि नहीं? स्टीलों से हैवी होता है, हल्का भी होता है। देखिए अगर आप देख लेंगे 1 किलो एल्युमिनियम ले लीजिएगा और 1 किलो स्टील ले लीजिएगा तो ज्यादा प्रत्यास्था एल्युमिनियम की हो जाएगी। रीजन क्या है? 1 किलो स्टील भारी हो जाएगा और 1 किलो एल्युमिनियम हल्का ही रहेगा। इसलिए हवाई जहाज देखिएगा एल्युमिनियम का रहता है, उतना बड़ा विंग्स होता है जहाज का, ये विंग्स यहाँ पर, और उस विंग्स में ना इतना ज्यादा सिस्टम लगा होता है जिसका कोई हद नहीं। जहाज का जो विंग्स होता है उसमें आगे से खुल जाता है, ऊपर से खुल जाता है, नीचे से खुल जाता है, उसी में फ्यूल भरा रहता है और वही में 2 इंजन लटकल रहता है। किस बार? विंग्स में। अब 10,000 लीटर पेट्रोल रहता है, 5,000 एम 5,000 एम, इतना लेके और उतना हैवी स्पीड में उड़ जाता है। और कभी उसमें ना जब बादल से टकराता है तो ये कांपने भी लगता है, कभी कभी डरो लगता है, जो उखड़ गया तब तो दिक्कतें हो जाएगा, बेड़े गिर जाएगा आदमी एक ओर से यहाँ। कभी कभी ना हवा का बहुत खतरनाक स्टॉर्म में फंस जाता है तो उटपटांगे हो जाता है वो भी जहाज में, लेकिन रोक लेता है कि नहीं रोक लेता है? अगर प्रत्यास्था नहीं रहता तो टेढ़ हो जाता है। यहाँ पे ऐसे झुका तो झुकले रह गया, और पूरा झुक के पूरा एकदम थर का उतना जहाज रोक के उतना है भी, फिर भी क्या हो जाता है? उतर जाता है। तो जितने ज्यादा प्रत्यास्था उतनी ज्यादा उस चीज की यूजफुल होगा आपके लिए, लौट आएगा वहां पर। प्रत्यास्था में ये भी चीज का तो ध्यान रखना है भारी ना हो जाए। जहाज स्टील का बना सकते हैं, उड़बे नहीं करेगा। स्टील और लोहा में अंतर थोड़ी होता है, स्टील और लोहा में कोई अंतर नहीं होता है। ये जो लोहा होता है देखिए 99% लोहा और 1% कार्बन, 1% कार्बन, इसको अगर मिला देंगे तो 100% क्या बन जाता है? स्टील। समझ में आ गया कि नहीं? दोनों चीजें। इसलिए किसी भी कारखाने पे देखिएगा स्टील का कोई कारखाना नहीं होता है, जहां पे भी लिखेगा तो लौह एवं इस्पात कारखाना, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। तो पहले बनेगा क्या चीज? क्या बनेगा? आयरन, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। समझ में आ गया कि नहीं? टिस्को। पहले क्या बनेगा? आयरन, उसके बाद क्या बनेगा? स्टील। डायरेक्ट स्टील बनाएंगे नहीं, 1% क्या होगा? कार्बन। और ये 1 से 4% मिल सकता है, 4% मिला दीजिएगा ना कार्बन तो काला हो जाएगा स्टील, एकदम भयानक काला हो जाएगा। ट्रेन की पटरी देखे जिसपे ट्रेनवा दौड़ती है, रेल, स्टील रहता है, लोहा नहीं, उसमें 4% रहता है, हाई कार्बन स्टील होता है। और उसी तरह अलग कार्बन की परसेंटेज को बढ़ाते घटाते रहेंगे तो स्टील की कैटेगरी बढ़ती घटती जाएगी। एक हाई स्पीड स्टील होता है जिसमें स्क्रैच नहीं आता है। समझ में आ गया कि नहीं? जैसे जेसीबी का दतवा देखे हैं, बकोट लेता है किसी का घर, और जो दतवा होता है 25,000 का आता है। आपको कौन चीज समझ रहे हो? नेल कटर है 40 रुपये का। बकोट लेगा इसे दतवा घर और उखाड़ देता है वहां पर, बहुत हैवी होता है वो। हाई कार्बन स्टील होता है, हाई स्पीड स्टील होता है। स्टील की भी कई कैटेगरी होते हैं सब। तो बताइए एल्युमिनियम की प्रत्यास्था ज्यादा होती है कि नहीं होती है? स्टील की होती है, रबड़ की होती है। जिनमें प्रत्यास्था होती है उसे हम प्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं, और जिनमें प्रत्यास्था नहीं होती है उसे अप्रत्यास्थ पदार्थ कहते हैं। कौन सा पदार्थ कहेंगे? अप्रत्यास्थ पदार्थ कहेंगे। अप्रत्यास्थ पदार्थ को हम सुघट्य पदार्थ भी कहते हैं। क्या कहेंगे हम? सुघट्य पदार्थ। वो अपनी अवस्था में चेंज नहीं करता है, अपनी अवस्था में चेंज नहीं होता है। जैसे साना हुआ आटा, आटा सान दीजिएगा तो अब उसमें प्रत्यास्था खत्म हो जाएगी। अब उसको ऐसे दाबिएगा तो दबले रह जाएगा, दबे ही रह जाएगा। बेल दीजिएगा रोटी की तरफ,
लड़का उठ के फिर गोल हो जाएगा, काय बेला रे हमको, हाँ बवाले हो जाएगा, तो तावा पे से भाग जाएगा। तो प्रत्यास्थता उसमें नहीं होती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो सुघट पदार्थों में प्रत्यास्थता होगी, नहीं होती है। रबड़ में प्रत्यास्थता होती है, होती है। रबड़ की प्रत्यास्थता बढ़ाने के लिए, उसे कठोर बनाने के लिए उसमें सल्फर मिला देते हैं। इस क्रिया को वल्नीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वल्नीकरण। एक रबड़ देखते होंगे टायर वगैरह में वल्नीकरण रहता है, जो गाड़ियों का टायर होता है ना, वल्नीकरण होता है, उसमें प्रत्यास्थता बहुत ज्यादा होती है। हवाई जहाज का जो टायर होता है उतना लोड लेके 400 से 300 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से लैंड करता है जहाज, उतना तेज लैंड करता है। अगर उसकी प्रत्यास्थता नहीं रहती ब्लास्ट कर जाता, अगर प्रत्यास्थता नहीं रहती तो पचकता से सोचा पचकले रह जाता। उतना जहाज तेज लैंड करती है, बैठा आदमी पूरा दहल जाता है। इसे यहाँ पर लैंड करती है तो सुतल आदमी जग जाता है, गिर गया क्या रे तो कहता ना एयरपोर्ट आ गया पूरा दहला देता है इसे, इसे पूरा सब आदमी। उतना लोड लेके अगर जहाज का चक्का पचकता है तो वापस अपने जगह पे आ जाता है। प्रत्यास्थता होता है कि नहीं होता है? प्रत्यास्थता की जरूरत आपको याद रखिएगा आगे भी पड़ेगी। प्रत्यास्थता अगर नहीं रहेगा तो आवाज आगे नहीं जा पाएगी। जितना ज्यादा प्रत्यास्थता उतने तेजी से आवाज जाएगी। बताइए स्टील की प्रत्यास्थता ज्यादा होगी कि लकड़ी की? हाँ स्टील का। तो बताइए जो घंटी बजाया जाता है विद्यालय वगैरह में या मंदिर में, तो में एगो स्टील ले लीजिए और लकड़ी से बजाइए, तब ज्यादा ध्वनि आएगा कि स्टीले से बजाइए? हाँ स्टील तो काने फाड़ देगा स्टील वाला से। तो मंदिर वगैरह में तो घंटी आदमी आराम से बजाता है। स्कूल वगैरह में देखिए लकड़ी से बजाता है, न तो बजा देगा तो प्रिंसिपल का काने झंझन आ जाएगा। हाँ, उस हथौड़ी रहता है लकड़ी का। तो प्रत्यास्थता का काम अभी बहुत ज्यादा पड़ेगा आपको। समझ में नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? जितना अब देखिए सॉलिड की प्रत्यास्थता ज्यादा होती है लिक्विड की? हाँ तो ध्वनि की चाल सॉलिड में ज्यादा होगी कि लिक्विड में? हाँ सॉलिड में होगी। अब ये बताइए सॉलिड की प्रत्यास्थता ज्यादा है कि लिक्विड की गैस की? सबसे कम गैस की। तो ध्वनि की चाल सबसे तेज सॉलिड और सबसे धीमा गैस, सबसे धीमा। इसीलिए रेल की पटरी जो होती है, अगर यहाँ पर आप बहुत दूर 1 किलोमीटर दूर अगर यहाँ जोर से हथौड़ा मारेंगे और यहाँ कोई व्यक्ति 1 किलोमीटर दूरी पर खड़ा है इस साइड में, तो इसको दूगो आवाज सुनाई देगा। कितना आवाज? दूगो। क्यों? एक आवाज इस सॉलिड के अंदर से जा रही है जिसकी स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि सॉलिड की प्रत्यास्थता ज्यादा, और इसे धम से मारा है तो एक ध्वनि इसमें हवा से भी जा रही है। कैसे जा रही है? हवा से। पहले कौन पहुंचेगा और उसके बाद उसके क्या को आवाज सुनाई देगा? तो ट्रेन जब आएगी ना उसमें तो देखिएगा डबल चक चक करके ऐसे पटरिया बोलते रहता है। पता नहीं अब आप लोग रेलवे स्टेशन पे रहे हैं कि नहीं। हम लोग जब छोटे थे तो घर के लोग ना टाइपिंग सीखने के लिए भेज दिए थे, पिताजी हमारे टाइपिंग सीखने के लिए। कक्षा 5 में हम पढ़ते थे और उस समय ना कंप्यूटर नहीं होता था, वो टाइपराइटरवा होता था, बड़ा मशीन हुआ, वो हाथे दुखा जाता था, खट 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 ऐसे जाके ठोकते रहता था उसको, और हम लोग टाइपिंग करने की जगह स्टेशन पे भाग जाते थे। 1 का सिक्का पचकाते थे लोग ट्रेन से उसमें आवाज आता है, देखिएगा 2-2 आवाज आएगा। तो पटरी पे पड़ेंगे तो 2 आवाज, एक सॉलिड के अंदर से एक बाहर। ये बताइए ध्वनि की चाल प्रत्यास्थता पे डिपेंड करेगा कि नहीं करेगा? जिस प्रत्यास्थता ज्यादा तो ध्वनि का चाल, प्रत्यास्थता कम ध्वनि का चाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अभी बताइए निर्वात जो होता है अंतरिक्ष का निर्वात, उसमें प्रत्यास्थता होती ही नहीं है, उसमें प्रत्यास्थता नहीं होती। तो निर्वात में ध्वनि की चाल जी, निर्वात में ध्वनि चाल जी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़ जा। चलिए अब नेक्स्ट क्लास को कल समझा देंगे, कल नहीं मंडे को इसका पीडीएफ दे देंगे। उसके बाद इसका जो भी बचा रहेगा उसको मतलब आगे करके मंडे को हम लोग क्या चालू करेंगे? हीट मैकेनिक्स आपका कंप्लीट। सैटरडे संडे आप मैकेनिक्स को रिवाइज करेंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि नेक्स्ट वीक में आपको मैकेनिक्स चैप्टर का टेस्ट ले लेंगे। आप सैटरडे संडे को अच्छे से रिवाइज करेंगे। चलिए अब आगे का क्लास कल देखें।